चलिए बढ़ते आगे, जहां दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की सेहत पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि अब ये केवल मौसम या पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि इंसानी जीवन पर मंडराता स्थायी खतरा बन चुका है। खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और हार्ट के साथ साथ लंग्स के मरीजों के लिए ये स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की है सीनियर फिजिशियन और लंग्स एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव भट्ट से। पूरे दिल्ली एनसीआर में लगातार जो प्रदूषण का प्रकोप है वो जारी है और इससे जो आम लोग हैं उन्हें खासा परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर और चेस्ट फिजिशियन, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट राजीव भट्ट जी मौजूद हैं। राजीव जी, किस तरीके से मौजूदा अगर हम स्थिति की बात करें तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। सभी पॉल्यूशन से परेशान हैं और इसका इफ़ेक्ट, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं और चेस्ट का डॉक्टर हूं, तो मेरे पास पेशेंट आते हैं, उससे मुझे लगता है कि हाँ वाकई प्रॉब्लम हो रही है। पॉल्यूशन का जो हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है वो हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, हमारे हेयर्स पे पड़ता है, आइज़ में पड़ता है, स्किन में पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर हमारे फेफड़ों पे और हार्ट के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ये जो पॉल्यूटेड हवा ये अंदर जाती है उसकी वजह से हमारे जो फेफड़े हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं। कुछ उसके इमीडिएट इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ लेट इफ़ेक्ट होते हैं। इमीडिएट इफ़ेक्ट का मतलब गले में खराश होना है। मैं नॉर्मली जैसे मास्क यूज़ किया, अभी बात कर रहा हूँ तो मास्क उतार लिया है प्रिवेंशन के लिए। गले में खराश वराश होती है, लगातार लोगों को खांसी है, लंबा सांस लेते हैं तो उनको खांसी होती है, एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, सांस वगैरह फूलता है। जो ऑलरेडी चेस्ट के मरीज़ हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। पिछले कुछ दिनों में क्या ये मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप जो है वो लगातार बना हुआ है। जैसे ही हमारा सीज़न आता है इस टाइम हमारा जो प्रदूषण से रिलेटेड जो पेशेंट है उनके नंबर बढ़ जाते हैं। उसका दो रीज़न होता है, एक तो प्रदूषण होता ही होता है, साथ में जो इसको कंट्रीब्यूट करती है वो होता है ठंड। क्योंकि जैसे ही विंटर्स आती हैं, विंटर्स में हमारा जो पॉल्यूशन है वो सेटल हो जाता है, तो कह सकते हैं कि एक तो वेदर भी साथ में जुड़ जाता है हमारा, एंड पोल्यूशन तो है ही है। और ख़ास तौर पर मेट्रो सिटीज़ के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा है और आसपास से वैसे अभी इस बार थोड़ा सा पोल्यूशन कह सकते हैं कि थोड़ा जैसे सुनने में आया कि पराली वगैरह कम जली है और थोड़ा सा पोल्यूशन कम हुआ है, लेकिन फिर भी AQI तो ज़्यादा है ही है। सर, बचाव क्या किया जा सकता है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो जैसा सुधार की उम्मीद थी वैसा नहीं हो पा रहा है और पेशेंट्स लगातार अस्पतालों में या आप डॉक्टर्स के पास वो लगातार पहुंच रहे हैं। खासतौर से चेस्ट की आपने बात की और हार्ट के डिजीज़ को लेकर जो पेशेंट है उनका जो खतरा है वो कहीं अधिक बढ़ जाता है। देखिए, ऐसा है कि बचाव के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी हमारे पॉल्यूशन जो हो रहे हैं उसके ऊपर पब्लिक को अवेयर किया जाए कि इस एक्टिविटी से पॉल्यूशन बढ़ता है, उसको कंट्रोल किया जाए। नॉर्मली पब्लिक अवेयरनेस एकदम इतनी जल्दी नहीं होती, आपने किसी को एक बार समझा दे वो नहीं समझेगा, तो इसको आपको बार बार रिपीट करना है, लगातार कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। दूसरा, कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन भी लेने पड़ेंगे, प्यूनिटिव एक्शन, कि सिर्फ आपने बोल दिया पब्लिक अवेयर के लिए, उनको आपको फाइन करना है अगर आपको लगता है कि कोई एक्टिविटीज़ ढंग की कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। बाकी गवर्नमेंट अपने लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे काफ़ी कुछ कर सकती है, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ कर रही हैं कि ये अपना स्प्रिंकलर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये तो टेम्परेरी हुआ उसी टाइम। उससे पहले प्रिवेंशन के लिए उनको थोड़ा सा अपना पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने हैं और लोगों को अवेयर करने के साथ साथ उनको सुविधाएं देनी है, ताकि वो जो जैसे पराली जलाने के लिए ऑल्टरनेटिव्स दिए जाएँ ताकि वो न जलाएं, और उसको उनको गवर्नमेंट उनमें हेल्प करे किसी भी तरीके से, चाहे कोई न्यू टेक्निक या केमिकल्स जो भी कर रही है वो करें। एंड साथ में ये जो हमारे जो ये, क्योंकि जो हम अवेयरनेस करते हैं ये स्कूल लेवल पे करिकुलम में भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि बच्चे शुरू से ही प्रदूषण के बारे में जानें। और उसके में भी अब ये आ रहा है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में से एक हो गई है, तीसरे नंबर पर है। तो अभी जो व्यक्ति मौजूद हैं राजधानी में वो कैसे बचाव कर सकते हैं? मौजूदा स्थिति को देखते हुए वो क्या बचाव किया जा सकता है? सर, हाँ, देखिए, हमारा जो प्रदूषण का इफेक्ट है, हम बाहर जाते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन डायरेक्ट हमारे स्किन के ऊपर
अंदर, और दूसरा हम जो सांस लेते हैं उससे अंदर जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि अभी सभी लोग जो भी अगर बाहर जाते हैं, डेली जाना होता है कम्यूट करना सड़क पे, तो वो मास्क का यूज़ करें। दूसरा, मास्क का यूज़ से कम वो फ़िल्टर होके जा रही है जितना हो सकता है। घर के अंदर आते ही सबसे पहले, जैसे हमने कोविड के अंदर थोड़ा हाइजीन के ऊपर फोकस किया था, वो करें कि आते ही सबसे पहले अपना हाथ वाथ वॉश करें, अगर नहा सकते हैं नहाएं, और नहीं नहा सकते तो गार्गल्स और मुंह तो जो एक्सपोज्ड हमारे पार्ट हैं उनको अच्छी तरह धोएं। थोड़ा सा जितनी हो सके, वैसे ठंड है आजकल, सारे स्किन कवर, लेकिन जितनी ज़्यादा आप स्किन कवर कर सकते हैं, आइस, अगर आपको चश्मा नहीं भी लगा हुआ है तब भी आप प्लेन नंबर का या सन ग्लासेस यूज़ करके अपने आइस को कवर करें, फेस को कवर करें, हेयर को कवर करें। तो जितने आप बॉडी को कवर करके रख सकते हैं, मास्क को इस्तेमाल करें। घर आते ही आप अपने हाइजीन, जैसे अपना हैंड वॉश, गार्गल्स और ये सब करें। प्लस एक इम्यूनिटी बूस्टर अच्छी, जो कुछ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ होता है, जैसे आंवला बड़ा अच्छा होता है, विटामिन सी होता है। तो जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, खासतौर पे इस टाइम सिट्रस फ्रूट्स, वो पॉल्यूशन से हमको से थोड़ा सा बीमारियों से राहत देते हैं। गार्गल्स जरूर करने चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।